Go. संसद सभागार कॉलेज रोड घाटशिला में पोयला वैशाख के अवसर पर नव वर्ष वरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश की स्कूली शिक्षा साक्षरता व निबंधन मंत्री रामदास सोरेन, विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, आईसीसी वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष बीएन सिंह देव, महासचिव ओम प्रकाश सिंह, जमशेदपुर की प्रसिद्ध समाज सेविका पूर्वी घोष, लेखक वीरेंद्र नाथ घोष, सालबनी मिलन आश्रम के प्रमुख सुखदेव महाराज के साथ साथ काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार के मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि बांग्ला भाषा के विकास के लिए हमारी सरकार ने बढ़ चढ़कर प्रयास किया है, तभी तो प्रदेश की दूसरी राजभाषा के रूप में उड़िया और उर्दू के साथ साथ बांग्ला को भी मान्यता दी गई है। जल्द ही विद्यार्थी और शिक्षक के अनुपात को देखते हुए भाषाई शिक्षकों की बहाली भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर जैसे शहर में प्रतिवर्ष बांग्ला भाषी विद्यार्थियों की संख्या में कमी एक चिंता का संकेत है, जिसे बांग्ला भाषियों को दूर करना होगा। अपने बच्चों को बांग्ला पढ़ने की प्रेरणा दें। इस मौके पर उन्होंने सभी बांग्ला भाषियों को बांग्ला नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। আমরা সরকার আমরা নির্ণয় করে দিয়েছি, সেই জন্য আমি জানি আমার কাছে রিপোর্ট আছে, সেই রিপোর্টটাকে আমি চাইছি না যে আপনাদের কাছে আমি সরকারি করব, কিন্তু বিশেষ করে জমশেদপুর শহরে আমাদের বাংলা স্টুডেন্ট ধীরে ধীরে করছে। কারণ যাই হোক, আমি চাচ্ছি না যে আজ वैज्ञानिक की युग है, कंप्यूटर की युग है, आज पूरे राज्य पूरा देश में कंपटीशन की युग है। इस युग में हमें अच्छा शिक्षा होना जरूरी है, लेकिन ये बात नहीं है कि अच्छा शिक्षा के लिए अपनी मातृभाषा को भूल जाए। ये बात अच्छी नहीं है कि निजे मातृभाषा अपने गौरव कथा छेड़ेगा। कम से कम प्राइमरी विद्यालय, प्राइमरी तक तो कोई भी कोई मातृभाषा हो, अपने बच्चे को शिक्षा देना अति आवश्यक है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आया हुआ है। से मैं बोलते चाहती कि आज अपना सरकार दिते कोनो पुस्तक आगे बांग्लाते छात्र छिलो, আমরা সব স্কুল দিত ছিল, सरकार दिक থেকে आदेश राखी दे बांग्ला मीडियम को शिक्षा किताब को छपाई बंद कर दे। যদি स्टूडेंट नहीं থাকে ना तो हम छापो क्यों? स्टूडेंट आधारित में किताब छापो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमारी इस क्षेत्र की इस राज्य के जो भी क्षेत्रीय भाषा है, 5 को हम जनजातीय भाषा है, उसके बाद हमारी क्षेत्रीय भाषा है, सभी लोग, सभी समाज के लोग का अपना दायित्व लेना होगा कि अपने समाज के बच्चों को कम से कम 5 क्लास प्राइमरी विद्यालय को अपनी मातृभाषा से पढ़ाना होगा, जिसका व्यवस्था सारी व्यवस्था हमारी सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से किया जा रहा है और हमारा कार्य आरंभ करेंगे। वहीं इस मौके पर झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बांग्ला भाषा का इतिहास काफी गौरवशाली है। कई बड़े संघर्षों के बाद हमने इस भाषा को मान्यता दिलाई है, जिसे हमें बचाकर चलने की आवश्यकता है। তার মূল পর্বে কিন্তু আমাদের এই মাটির সাথে শেকড়ের সাথে আমাদের মাটির
রামদাসদা, আপনি এই এলাকার জনপ্রতিনিধি। ঘাটশিলাকে আমি মনে করি ঘাটশিলা একটি সাংস্কৃতিক ত্রিবেণী। এই ত্রিবেণী তিন ধারা উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম থেকে যেরকম সিংভূম, পূর্বের থেকে যেমন মানভূম, আর উত্তর পূর্ব থেকে ঢালভূম। এই তিন ধারাকে কিন্তু এক ত্রিবেণী করে তুলেছে এই ঘাটশিলা, যেখানে মাটির গান। আর আমার মনে হয় তার জন্যই বোধ হয় বিভূতিবাবু এই জিনিসটাকে বুঝে ঘাটশিলায় নিজের শেষ জীবনটা কাটিয়েছে। কেননা যেমন সাংস্কৃতিক ত্রিবেণী আমার মনে হয় না ঝাড়খণ্ডের আর কোনো জায়গায় রয়েছে। আমরা যে সিংভূম, মানভূম, ঢালভূমের কথা বলি, মানে আপনার শুরু করুন বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, ধানবাদ, জামতারা, বোকারো, এদিকে পূর্ব সিংভূম, সরাইকেলা, খারসাওয়ার, যে আমাদের চান্ডিল, এই সমস্ত এলাকার মানুষ কিন্তু নিজের মূল মাটি ও মূল ভাষাকে কোনদিন করে দেয়। 1432 আমাদের কাছে এর জন্য শুভ, কেননা রামদাসদা এখানকার মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রী। ভারতের নতুন শিক্ষানীতি হোক বা আমাদের ঝাড়খণ্ড সরকারের যে শিক্ষানীতি আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য, সেটা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, মানে মাতৃভাষা, মাতৃদুগ্ধ শব্দ। তাই আমরা প্রাথমিক স্তর থেকে বাংলা সহ যত আঞ্চলিক ভাষা তার পড়াশোনার ব্যবস্থা যাতে হয়, মানুষের জীবনের দৈনন্দিন কাজে যে লোক ভাষার প্রয়োজন হয়, এই এলাকায় আগে প্রতিটি রেল স্টেশনে কিন্তু বাংলা ভাষায় লেখা থাকতো জায়গা। ক্রমশ এক অন্য সিদ্ধান্তের মানুষরা যখন শাসনে আসে, সেই नामগুলো बांग्ला कार्यक्रम में आईसीसी वर्कर्स यूनियन के महासचिव ओम प्रकाश सिंह ने सभी को बांग्ला नव वर्ष की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर अनूप दत्त, धनंजय माझी, सुशांत सेठ, मृणाल कांति विश्वास, मौसमी सरकार के साथ साथ काफी संख्या में स्मृति संसद के सदस्य व पदाधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर सालबनी मिलन आश्रम के सुखदेव महाराज ने एक बांग्ला गीत की भी प्रस्तुति दी। इसके अलावा संप गांगुली ने भी एक गीत की प्रस्तुति दी। देर शाम तक गीत व नृत्य की प्रस्तुति होती रही।
হৃদয়